गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम जो इंडक्शन मोटर हमने जो स्टार्ट किया था, ओके, इंडक्शन मोटर कैरेक्टरिस्टिक, जिसके अंदर हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था एंड रिव्यू ऑफ इंडक्शन मोटर इक्विवेलेंट सर्किट वो हमने देखा था। ओके, आज जो रिमेनिंग टॉपिक है विच इज टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक वो आज हम देखने वाले हैं। अब उसके अंदर आपका जो भी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, ओके, तो वो आपका होता है टी वर्सेस एन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, उसके पहले हम स्लीप के रिस्पेक्टिवली जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि उसके ऊपर से आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आता है। ओके, सो ये है आपका टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक। स्लीप का इक्वेशन क्या आता था? एन एस माइनस एन अपन एन एस, वेर एन एस इज इक्वल टू वॉट? सिंक्रोनस स्पीड, एन इज इक्वल टू वॉट? रोटर स्पीड, एंड अगेन जो भी आपका डिवाइड में आपका एन एस होता है वो भी आपका क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड होता है। सिंक्रोनस स्पीड किसका होता है? वो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का होता है। ठीक है, अब टॉर्क इस पर्टिकुलरली टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम टॉर्क का इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ई टू स्क्वायर। ओके, ई टू क्या होता है कि जो भी आपका रोटर में जो भी आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो, ओके, इनटू आर टू, ओके, रोटर रेजिस्टेंस इनटू एस विच इज स्लीप डिवाइड बाय व्हाट? आर टू स्क्वायर plus S into X, which is reactance to whole square. ओके, अब पर्टिकुलरली जो भी आपका टॉर्क स्लीप कैरेक्टरिस्टिक है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि तीन आपके पार्टीशन हो रहे हैं। एस इज इक्वल टू जीरो, ओके, एस इज इक्वल टू मैक्सिमम स्लीप एंड स्लीप इज इक्वल टू वन। ओके, तो उसके ऊपर से हम क्या करते हैं कि तीन टाइप्स लेते हैं। ओके, अगर आपका क्या होता है कि लो, मीडियम एंड हाई स्लीप होता है तो उस टाइम की कंडीशन में आपके तीन जो भी आपके पार्टीशन हो तो वो आप कैसे कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका स्लीप क्या है, काफी कम है, लो है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो? पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को ध्यान में रख के हम चलते हैं। ओके, पर्टिकुलरली अगर अगर आपका स्लीप क्या है, काफी लो है, ओके, तो उस कंडीशन में आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पे ये एस है डिवाइड बाय आप एस स्क्वायर इंटू एक्स टू स्क्वायर आप ले सकते हो। ओके, तो अगर आपका क्या है कि स्लीप अगर कम है तो आपका ये जो भी आपका एस स्क्वायर है वो भी आपका क्या होगा? काफी कम होगा। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर की जो भी आपकी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? काफी कम आएगी, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आप क्या लिख सकते हो कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लीप। अगर आपका स्लीप का क्या है, काफी कम है, तो दूसरा है कि अगर आपका स्लीप क्या है, मीडियम है, ओके, तो उस कंडीशन में मैं क्या ले सकता हूँ कि जो भी आपका ये है टॉर्क आप किसके रिस्पेक्टिव लिख सकते हो? टी इज प्रोपोर्शनल टू द व्हाट? कि एस अपन एस स्क्वायर। तो आप इसके ऊपर से क्या लिख सकते हो? वन अपन एस। तो इस कंडीशन में जब भी आपका क्या है कि स्लीप मीडिएटर है, सॉरी स्लीप आपका मीडियम है, तो उस कंडीशन में टी इज प्रोपोर्शनल टू आप क्या लिख सकते हो? वन अपन एस। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन एस। एंड थर्ड जो भी आपका केस है कि अगर आपका स्लीप काफी ज्यादा हाई है, ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि मेनली जो भी आपका स्लीप है वो आपका क्या होगा? काफी हाई है। ओके, तो उस कंडीशन में जो भी आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू होगा वो काफी ज्यादा होगा। ओके, और उस कंडीशन में जो भी आप टॉर्क लोगे, ओके, वो आपका क्या होगा? काफी आपको कम मिलेगा, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है? काफी आपका
ज़्यादा है तो आपका न्यूमरेटर इसके रिस्पेक्टिव जो भी आपका टॉर्क होगा वो आपका क्या बनेगा, ओके, वो आपका काफ़ी कम मिलेगा। न्यूमरेटर डिक्रीजेस, आपका मेन प्रोडक्ट टर्म आपका इंक्रीजेस, ओके। अगर आपका न्यूमरेटर काफ़ी ज़्यादा यानी इंक्रीजिंग मोड में होगा तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, डिक्रीजिंग मोड में होगा तो आपका टॉर्क क्या होगा, आपको डिक्रीजिंग मिलेगा, ओके। सो अगर आप इसकी बात करते हो, ओके, तो स्पीड स्लीप क्या है, यहाँ पे मीडियम है, स्लीप ज़्यादा है मान लो कि कब सॉरी सबसे कम से यहाँ पे ही ज़्यादा आपको मिल रहा है, ओके। तो इसके अंदर आपका क्या होगा कि आपका टॉर्क जैसे इंक्रीज होगा तो स्लीप आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगर स्लीप ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आपका टॉर्क डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अगर आपका स्लीप इंक्रीजिंग मोड में है, ओके, स्लीप आपका क्या है, इंक्रीजिंग मोड में है, तो उस कंडीशन में जो भी आपका स्पीड होगा, ओके, वो आपको किस तरह मिलेगा, डिक्रीजिंग मोड में। क्यों? क्योंकि स्लीप अगर आपका क्या है यहाँ पे इंक्रीजिंग मोड में है तो टॉर्क आपको कम मिलेगा, और टॉर्क आपका कम मिलेगा तो आपकी स्पीड क्या होगी, कम मिलेगी, ओके। और इनडायरेक्टली आप इसके ऊपर से क्या बोल सकते हो कि जो भी आपका लोड है, ओके, वो आपका ज़्यादा है, क्योंकि आपकी इनडायरेक्टली स्पीड कब कम होती है कि जब आपका रिस्पेक्टिवली लोड होता है वो आपका ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे देखो स्लीप आपका जीरो है, ओके। अगर आपका स्लीप क्या होता है कि जीरो मिलता है तो आपको टॉर्क क्या मिलता है, ओके, मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है ना, ठीक है। स्लीप अगर आपका क्या है कि जो भी आपका मैक्सिमम है, ओके, तो उस कंडीशन में टॉर्क आपको क्या मिल रहा है, ओके, मैक्सिमम मिल रहा है यहाँ पे, ओके। पहले क्या था, स्लीप इज इक्वल टू जीरो था, सॉरी, स्लीप इज इक्वल टू जब आपका जीरो होगा, ओके, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू एस, जो भी आपका फर्स्ट है तो उस कंडीशन में आपको टॉर्क भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दूसरे कंडीशन में जो भी आपका है वो आपका क्या है कि जो आपका स्लीप कब आपको मैक्सिमम मिल सकता है, ओके, स्लीप आपको कब मैक्सिमम मिल सकता है, ओके, तो जब आपका टॉर्क मैक्सिमम मिलता है तो, ठीक है। और थर्ड जो भी है, ओके, तो उस कंडीशन में टी इज प्रोपोर्शनल टू आपका, देखो यहाँ तक आपको क्या मिलता है कि जैसे जैसे आप स्लीप को इंक्रीज करवाते जाते हो, ओके, तो आपका टॉर्क भी इंक्रीज होता जाता है। आपका मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, जो भी आपका स्लीप आपका मैक्सिमम होगा तो, ओके। अब उसके बाद की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपन एस, ओके, और टी इज वेरी मच प्रोपोर्शनल टू वन अपन एस स्क्वायर, या आपका न्यूमरेटर जब भी आपका ज्यादा होता है तो, ओके। तो इसके बाद की वैल्यू पे क्या होता है कि जैसे जैसे आपका, देखो ये हम कंसिडर कर रहे हैं या ये आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे जैसे आपका स्लीप इंक्रीज होता है, जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो टॉर्क धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। और एक टाइम पे आपका क्या आएगा कि जो भी आपका स्लिप होगा वो आपका वन हो जाएगा, ओके, यानी कि 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके करके आपका स्लिप इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, वन हो गया। तो टॉर्क आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा, यानी इस पॉइंट पे आपको टॉर्क इनडायरेक्टली क्या मिलता है, 100% मिलता है, ठीक है। और मेनली उसके ऊपर से आपका क्या आता है कि ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आपका आता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है कि अब जो भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, ओके, वो आपको 200% पे मिल रहा है। पुल आउट टॉर्क यानी जो भी आपका स्लिप इज इक्वल टू मैक्सिमम है तो, ओके। उसके बाद जो भी आपका फुल लोड टॉर्क आपकी आपको कब मिलता है, जब भी आपका स्लिप इज इक्वल टू वन होता है तो, ओके। और एंडिंग में आपको जो भी आपका मैकेनिकल स्पीड है वो आपका सिंक्रोनस स्पीड पे यहाँ पे हो रहा है, ओके, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन में इतना ही होता है, ठीक है। जो भी आपका फुल लोड टॉर्क है वो यहाँ पे आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। यानी ये दोनों जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक है ना, ओके, वो आपके क्या है, इनडायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ओके। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि आपका जो भी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका कैसे आया, ओके। अगर स्पीड का बात करते हैं कि तो स्पीड इज इक्वल टू जीरो मिलता है, तो उस टाइम की कंडीशन में जो भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको मिल रहा है, ओके। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका मेनली जो भी आपका क्या बोलते हैं, इतना आपको रिक्वायर्ड टॉर्क चाहिए जो आपको रोटर को रोटेट करवाने के लिए आपका काफी हो, ओके। तो ऐसा आप बोल सकते हो कि जो भी आपका रोटर रोटेट होता है ना, तो उस टाइम की कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क होगा ना वो काफी आपको ज्यादा चाहिए, ओके,
फुल लोड टॉर्क से। सो आप ये बोल सकते हो कि आपका 100% फुल लोड टॉर्क जो भी आप सॉरी फुल लोड जो भी होगा, ओके, तो उसके लिए टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है 100%। लेकिन इनिशियली जो भी आपको क्या चाहिए, मेन रोटर को रोटेट करवाने के लिए मेनली आपका क्या चाहिए, मेनली आपका टॉर्क चाहिए ना, ओके, वो डबल चाहिए होगा, यानी 200% आपको चाहिए होगा, ओके। उसके बाद क्या होता है कि एक बार रोटर रोटेट होना स्टार्ट हो गया, ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका 200% है, जो भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क है, उससे आपको इंक्रीज करवाते ही जाना है, करवाते ही जाना है। और एक पॉइंट पे आपका क्या होगा कि आपका स्लिप मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक में आप जो यहाँ पे ये दिख रहे हो ना, ये क्योंकि ये पॉइंट पे, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/s² हो जाएगा। उसके बाद जो भी आपका टॉर्क जैसे जैसे आप इंक्रीज करवाते जाते हो, ओके, वैसे वैसे आपका क्या होता जाता है, मेनली आपका स्पीड भी आपका क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, ओके। और एक पॉइंट पे आपके फुल लोड आपका हो जाएगा, ओके। उसके बाद आपका क्या होगा कि मेनली 100% पे आपको फुल लोड टॉर्क लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।